हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट गवर्नमेंट न्यूज 09 में। दोस्तों, एक हाल ही में न्यूज डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ये बोलते हुए नजर आए कि अब एमपी एमएलए को जो पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है ये बंद होना चाहिए और इस पर जल्द ही मोदी सरकार फैसला लेंगे और अपने हाथों से ये जो आदेश है इस पर साइन करेंगे कि एमपी एमएलए को पेंशन नहीं मिलेगी। अब कितना सच्चाई है और क्या जो गहराई है इस बात की, आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। क्योंकि अब सवाल ये है, आपने कहा यूपीएस बेहतर, ये दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की जो आर्थिक सिक्योरिटी है उसको मजबूत करने का काम करेगा। तो यूपीएस अगर इतना ही अच्छा है तो फिर सांसदों और विधायकों को आपने ओपीएस में क्यों रखा हुआ है? उन्हें भी फिर यूपीएस के दायरे में ले आइए। शिरीन जी, अगर मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैंने तो बहुत बार अपील भी की है कि विधायकों, सांसदों, एमएलसी, एमएलए ये जितने, इनको किसी को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, तुरंत बंद कर देनी चाहिए। ये निर्णय सब पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बैठ जाए, सब दल बैठ जाए, 1 रुपया पेंशन नहीं मिलना चाहिए। किस बात का पेंशन? आप समाज सेवा करने आए, जनता की सेवा करने आए, जनप्रतिनिधि, आपको जनता ने रिफ्यूज कर दिया तो फिर आप पेंशन किस बात का लीजिएगा? उन्हें तो एनपीएस में भी नहीं लाया गया और आप कह रहे हैं उन्हें बाहर रखा जाए, उनको तो ओपीएस में ही रखा गया है, उन्हें तो एनपीएस तक में नहीं लाया गया। नहीं, उनको तो खत्म कर देना चाहिए। उनका तो पेंशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विधान परिषद का ही पेंशन ले लेते हैं, एमएलए का ही पेंशन ले लेते हैं, गलती से पार्लियामेंट पहुंच गए तो 3-3 पेंशन एक साथ अलग बहस हो जाएगी। वो तो अलग ही है। सवाल मेरा ये होगा आपसे कि इस पर फिर पहल क्यों नहीं करती? वही कह रहा हूँ, ये तो इस पर फिर पहल करे पार्टी। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इन्हें तो बाहर रखा जाए। सब बिल्कुल नहीं, पहल होगी। शिरीन जी, बहुत सारे अच्छे काम मोदी जी के हाथ लिखे हुए हैं, बहुत सारे अच्छे बहुत सारे अच्छे काम मोदी जी के हाथों लिखे हुए हैं। ये काम भी मोदी जी के हाथों ही होगा, देख लीजिएगा, ये मान लीजिए आप। नहीं, वो कहकर आपने बहुत ही अच्छी तरह से मेरा सवाल घुमा दिया, लेकिन मैं चाहती कि आप इसका जवाब देते कि वाकई अगर यूपीएस में इतना दम है तो पहले जो आप एनपीएस लेकर आए उसमें भी आपको उन तमाम माननीयों को शामिल करना चाहिए था। इसीलिए ये प्रश्न यहाँ पर और ज्यादा खड़ा हो जाता है। हर्षवर्धन जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं राजकुमार भाटी जी के पास आती हूँ। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। मेरा रुख सरकारों के निर्णय से नहीं पलटता है श्री। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, कोई भी इस तरह की पेंशन स्कीम सरवाइव नहीं करेगी जिसमें सरकार पैसे दे रही हो। कब तक दे सकती है? आप इस बात को समझिए। हम लोग जब राशन जाता है, दूसरी सब्सिडी जाती है तो उसपे तो खूब हल्ला कर लेते हैं, तब तो बड़े सब समझदार हो जाते हैं। और कर्मचारी कमाए उसके बाद, अरे कमाते आपको इतनी सद्बुद्धि ईश्वर नहीं दे सकता है? इतना बड़ा वर्ग है जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, वो कैसे अपने लिए करता है? और सरकारों को चाहिए कि सबके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाएं। वहां हमको जाने की जरूरत है। बहुत से लोग प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं जो अंतिम समय में अशक्त तो हो जाते हैं, उस वक्त उनके पास कोई जरिया नहीं होता। और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपने जो सवाल पूछा उसको क्यों सब टाल दे रहे हैं। अरे भाई, विपक्ष आंदोलन क्यों नहीं करता कि ये मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग सब डबल ट्रिपल पेंशन ले लेंगे? हम इसके विरोध में जाते हैं, क्यों नहीं कर रहे सब? राजकुमार भाटी से जवाब लेती हूं सर इसका। अपनी अगर इस पर सवाल उठा रहा है तो क्या वो भी सिर्फ वो गिने चुने? एक चीज जोड़ दूं मैं। हाँ सर, राजकुमार भाटी जी देखिए, जवाब देंगे। मैं हर्षवर्धन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस पे उठना चाहिए मुद्दा, लेकिन जब विधायकों और सांसदों के भत्ते बढ़ाने की बात हुई, सांसदों के, तो सिर्फ एक सांसद थे जिनका जिक्र करना जरूरी है। अजय आलोक जी जानते होंगे, झारखंड के एके रॉय, जिन्होंने हमेशा इसका विरोध किया। बाकी पूरी संसद ने ध्वनि मत से और एक मत से पास किया उनके धनबाद के सांसद का जिक्र आप कर रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, इसका जवाब दीजिएगा। राजकुमार भाटी। नहीं, बड़ी गजब की थ्योरी लेकर आई जा रही हैं। अब अजय आलोक जी ने तो कह दिया कि विधायकों और सांसदों की पेंशन की योजना खत्म हो जानी चाहिए, उसकी कोई जरूरत ही नहीं। करेगा कौन भैया? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, शायद ये भूल गए हो, आप बोलते हो जोश में बोल गए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में भी और कई राज्यों में भी, तो आप कराइए, एक प्रस्ताव लेकर आए मोदी जी जो संसद के अंदर के कोई स्कीम नहीं होगी। दूसरे हर्षवर्धन जी जो थ्योरी दे रहे हैं कि कुल 1 करोड़ कर्मचारी हैं जिनका इससे हित जुड़ा हुआ है, तो थोड़े लोगों का हित जुड़ा हुआ है तो उसका हित को अवॉइड कर दिया जाए। भाटी जी, आप साथ देंगे ना? भाटी जी, आप साथ देंगे ना? हाँ, चलो मैं कह देता हूँ, हम साथ देंगे, आप लेके आओ। आप साथ देंगे ना? तो बोलता रहूं मैं।
बहुत अच्छा, लेकिन चलिए धन्यवाद। ऐसे डिस्टर्ब मत करें। धन्यवाद। ठीक है, मैंने आपके ठीक बीच है, में एक राजकुमार शब्द नहीं भाटी। बोला। आपकी ये बहुत खराब आदत है कि आप दूसरे लोगों को नहीं, आप डिस्टर्ब बात करते पूरी हो। कीजिए राजकुमार भाटी। देखिए, अब हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं उसके अगर सवाल तो ये है नहीं कि जो सरकारी कर्मचारी है, अब सरकार ये कल्पना करके तो कर्मचारी रखती नहीं है कि ये रिश्वत लेटेंगे या कमाई करेंगे, ऊपरी कमाई करेंगे। सरकार तो ये मान के चलती है कि अपना पूरा जीवन सरकार की सेवा में, जन सेवा में लगा देगा कर्मचारी, पूरा जीवन लगा। और उसमें बहुत सारे होते भी हैं, कुछ लोग होते हैं जो भ्रष्ट होते हैं, सब तो होते नहीं। 90% लोग तो ईमानदारी से नौकरी करते हैं, और ईमानदारी से नौकरी करने के बाद जब रिटायर होंगे तो उनका भविष्य असुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। उनकी ना कोई इलाज की व्यवस्था होगी, ना कोई खर्चे की व्यवस्था होगी। तो ये क्या होगा, या तो लोग पलायन करेंगे या लोग दूसरे रास्ते अपनाएंगे, 2 नंबर के रास्ते अपनाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से ये जन कल्याण की योजना है। ये सरकारी कर्मचारियों का हित करना सरकार का काम है, दूसरे लोगों का भी हित करना सरकार का काम है। किसान के लिए भी योजना बनाए, मजदूर के लिए भी बनाए, अन्य लोगों के लिए भी बनाए। लेकिन जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, मुझे वो बिल्कुल उचित नहीं लगी, बात तर्कपूर्ण नहीं लगी कि देश की 140 करोड़ आबादी है, कुल 1 करोड़ लोगों को मिलती है। 140 करोड़ में 40 करोड़ के करीब तो 18 साल से कम आयु के होते हैं। 40 करोड़ ऐसे होते हैं जो 60 साल से ऊपर होते हैं, जो नौकरी लायक नहीं रहते। कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ दूसरे काम कर रहे होते हैं। उनमें से 4-5 करोड़ लोग मुश्किल से नौकरी लायक होते हैं, जिनमें से अगर 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी हैं तो उन हर कर्मचारी के पीछे भी एवरेज 5 लोग जुड़े होते हैं परिवार में। तो ये 5 करोड़ लोगों के हित का सवाल है। सवाल ये नहीं है कि बहुत थोड़े से लोगों का हित का सवाल है। और असली सवाल ये है नहीं, कि फिर सरकार तथ्य को गलत अपनी रख दिया। योजनाएं ऐसी रखनी चाहिए जिससे किसी का अहित ना हो, शिरीन, 30 किसी का सेकंड। नुकसान ना हो। बोलिए हर्षवर्धन जी, 30 सेकंड में ही अपना जवाब दीजिएगा। देखिए, मुश्किल यही है कि भाटी जी ने मेरी बात को आ रही हूं मानी, नवल उसको किशोर तोड़ आपके मरोड़ पास। दिया। नेता है तो यही करेंगे। मैंने जी, आपके कहा पैनल कि में हम लोग भी हैं। 22-23 राजीव जी लाख आ रही लोगों हूं, की 1 मिनट योजना दीजिए आएगी। बस। बहुत जुड़ जाएगी तो 1 करोड़ होगा। है, सर। 4.5 करोड़ लोग प्राइवेट चलिए, सेक्टर में काम वो कर रहे हैं। सर भाटी एक जी, अलग उनकी विषय नौकरी है, का तो उस पर भरोसा हम नहीं फिर होता कभी अगले बैठकर महीने इस क्या पर हो। बात करेंगे। तो लेकिन इसलिए अभी ये हम कहना, एनपीएस और यूपीएस मैं पे बात इसीलिए कर कह रहे रहा हैं। हूँ कि सबके तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे न्यूज़ एंकर ने जब ये बोला कि एमपी एमएलएस को क्यों एनपीएस और यूपीएस का लाभ नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही क्यों ये सुविधा लाई गई है, तो किस प्रकार से बीजेपी प्रवक्ता ने ये जो मुद्दा था इसको घुमाया और साफ-साफ बोल दिया कि जो ये एमपी एमएलएस हैं, इनको पुराने पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए और जल्द ही ये फैसला आगे मोदी जी इसको साइन करेंगे। और जब न्यूज़ एंकर ने ये बात बोली कि आप लोग पहल क्यों नहीं करते हैं, तो फिर उसका जवाब वो ठीक तरह से नहीं दे पाए हैं। जैसा कि आपने और लोगों को भी सुना हुआ कि जो पुरानी पेंशन का मुद्दा है, ये बहुत ही ज़्यादा इस समय रफ्तार पकड़े हुए है और भत्ते बढ़ाने की जब बात आती है माननीयों को, तो ये समय नहीं लगाते हैं, उस पे सभी एकमत हो जाते हैं। लेकिन जब वही बात पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की बात आती है कर्मचारियों को जो 60 साल तक पूरी सर्विस करता है देश के लिए, अपना योगदान देता है और जब उसके बुढ़ापे की बात आती है, तो सरकार इस तरह की कई सारी स्कीमें लाती हैं जो कि कर्मचारियों के भविष्य से एक तरीके का खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं। अब देखना यही है कि क्या ये न्यूज़ डिबेट में जितनी भी बातें होती हैं, क्या इसका संज्ञान मोदी जी लेंगे या एमपी एमएलएस को जो पेंशन मिल रही है, क्या सच में ये पेंशन बंद हो जाएगी या जो पेंशन कर्मचारियों को दी जा रही है, वही पेंशन एमपी एमएलएस को भी दी जाएगी? ये इस पर देखना अभी फैसला आना बाकी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या हमारे देश में जितने भी बड़े-बड़े माननीय हैं, क्या वो खुद यूपीएस और एनपीएस का लाभ लेंगे ओपीएस को छोड़ के? कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। तो खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।